Okay, so good evening everyone. Good evening, good evening. Good evening everyone. Good evening. Okay, so फाइनली स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ज्योग्राफी का प्रिपरेशन। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को कुछ चीज़ें प्रिपेयर करनी थी और बाकी चीज़ें अभी मैं यहाँ पे प्रिपेयर करवा दूंगा, ठीक है। चलो, सो एक बार ऑडियो वीडियो चेक दे दो सभी लोग, एक बार ऑडियो वीडियो चेक दे दो, ग्रुप में सारा मैसेज डाल देना सब। ऑडियो वीडियो चेक दे दो एक बार और आ जाओ, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार ज़रा हाँ एक आध मिनट रुक जाते हैं, ज़रा बाकी लोग भी ज्वाइन हो जाए, बिकॉज सब लोग आ जाएंगे तो सबका एक साथ ही हो जाएगा, ठीक है। मैप पॉइंटिंग से जो है स्टार्ट करेंगे। मैप पॉइंटिंग के बाद सीधा चलेंगे मैप रीडिंग पे, मैप रीडिंग के बाद चलेंगे ग्राफ क्वेश्चंस पे, और उसके बाद भी अगर टाइम मिलेगा तो अपन ऑब्जेक्टिव्स देख लेंगे, ठीक है। ऐसे करके एक एक सारे टॉपिक जो है हम लोग कवर करेंगे, ओके, ठीक है। चलो, सो सबसे पहले अगर कोई चीज़ आज हमें अभी हम लोग सर मैप में ही मार्क्स जाते हैं, यस यस, इसीलिए तो मैप का ही सबसे पहले लेक्चर लेके आया हूँ कि जो मैप में आपके जो मार्क्स कटते हैं वो मैप्स में मार्क्स ना जाए और कैसे आपको मैं प्रिपेयर करा दूँ अच्छे से अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो, सो स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। आप लोग भी जो है अपने साथ ये रखो, मैप्स रखो, बिकॉज सिर्फ मैं यहाँ सॉल्व करूँगा तो उसका कुछ यूज़ नहीं है, सिर्फ मैं सॉल्व करूँगा तो उस चीज़ का कुछ यूज़ नहीं है। आपको मेरे साथ बैठ के सॉल्व करना है, यस आपको मेरे साथ बैठ के सॉल्व करना है, तभी उस चीज़ का बेनिफिट होगा, अदरवाइज़ वो चीज़ सॉल्व करके कुछ यूज़ नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग सारे इंडिया का मैप सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद जो है हम लोग ब्राज़ील के मैप्स पे चलेंगे। सो आपको स्क्रीन पे दिखता होगा, एक तरफ सॉल्व्ड मैप है और एक तरफ मैं आप लोगों के साथ बैठ के सॉल्व करूँगा मैप। तो जो सॉल्व्ड मैप है वो है आपके विज्ञान एडिशन का जो क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक में हम लोगों ने ये सॉल्व्ड मैप्स दिया हुआ है, और उसी के साथ साथ जिनके पास विज्ञान एडिशन के नोट्स है उसमें भी जो है ये सारे चीज़ें ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये तो आपके यहाँ से हो गए, और अभी उसी चीज़ के हेल्प से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व है, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसे ना जो मुझे आपके साथ बैठ के सॉल्व करना है और आपको बताना है कि इस चीज़ को इस तरह से सॉल्व करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका बेनिफिट हो सके, ओके, ठीक है। चलो, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे जब तक बाकी लोग आते रहेंगे, और जो लोग आए हुए हैं सिर्फ आपको देखना नहीं है इस सेशन को, मेरे साथ बैठ के प्रैक्टिस करना है। अगर सिर्फ आप देखोगे तो उस चीज़ का कुछ यूज़ नहीं है, वो फिर यूजलेस है, क्योंकि आप लोग को देख के कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको साथ में बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। अगर साथ में बैठ के सॉल्व करोगे तभी उस चीज़ का बेनिफिट होगा, ओके, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाना एवरीवन। यस, तो मैंने आप लोगों को 1-2 मिनट दे दिया सबको, ताकि आप लोग मैप्स का अपना जुगाड़ कर लो, और होप सो अभी तक सभी लोग मैप निकाल के बैठ गए रहोगे। एक सेकेंड रुक जाना। यस, तो अब आ जाओ, अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना मैप पॉइंटिंग से, ओके। चलो, सबसे पहला रिवर सिंधु, हम लोग सिंधु रिवर सबसे पहले जो है मार्क करेंगे, ठीक है। आप लोग एग्जाम में ब्लू ब्लैक पेन जिससे चाहो उससे लिखना, मैं भी यहाँ पे जो है क्या कर रहा हूँ, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को वो क्लियरली विजिबल हो, ठीक है, आप लोगों को प्रॉपरली विजिबल हो, इसीलिए जो है मैं यहाँ पे रेड पेन से चीज़ें कर रहा हूँ। आप लोग एग्जाम में चाहो तो ब्लू पेन से करो, आप लोग एग्जाम में चाहो तो ब्लैक पेन से करो, जिस पेन से आप करना चाहो उससे करो, ठीक है, खाली ब्लू या ब्लैक पेन से ही करना, ओके, ठीक है। चलो, हाँ, मतलब मैप पॉइंटिंग तो आपको पेंसिल से करना होता है, मैप पॉइंटिंग पेंसिल से करना। हाय हाय एवरीवन, सभी लोगों को हाय। ऑडियो वगैरह सब प्रॉपर है ना, एक बार ज़रा देख लेना, अगर किसी को भी कुछ भी दिक्कत हो ऑडियो को लेके तो तुरंत बता देना। वैसे तो सब सही होगा सर, मैंने 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूरे लर्न हो गए हैं, ओके, अच्छी बात है मिलिन। चलो, सिंधु रिवर से स्टार्ट करते हैं। ये देखो, सिंधु रिवर जो है यहाँ पे, और यहाँ से मुझे एंटर लेना है, फिर यहाँ से मुझे उसको बाहर निकालना है, ठीक है। तो और यहाँ से शुरुआत करनी गुजरात के बाजू से। आ जाओ, देखो सिंधु रिवर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो ये है मेरा सिंधु रिवर। मेरे को एक ही बार पेंसिल से इसको बनाना है
और एक बार में ही मुझे उस चीज़ को, रुक जाओ मेरे को थोड़ा सा मोटा लेने दो ताकि आप लोगों को वो दिखाई दे अच्छी तरह से। मैं थोड़ा सा शेडिंग थोड़ा सा डार्क और मोटा ले लेता हूँ। ओके, अब दिखाई देगा आप लोगों को अच्छी तरह से। ये रहा मेरा सिंधु रिवर। आप लोगों को देखो, अभी आपने ये मार्क किया, यहाँ पे नंबर 1 ऐसा डालो और लिखो सिंधु। ठीक है, एग्जाम में आपको कैसे करना है मैं वो सारे तरीके से बता रहा हूँ, एग्जाम में आप इसी तरह से करके आओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है रिवर कृष्णा। ठीक है, तो कृष्णा रिवर में मैं आ जाओ, मार्क कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैं हेल्प ले रहा हूँ इसका। कृष्णा रिवर देखो कहाँ पे है, देखो यहाँ से ये है कृष्णा। तो यहाँ पे मैं नंबर 2 डाला और मैंने लिखा कृष्णा रिवर। ठीक है, कृष्णा रिवर एकदम एक्यूरेट मैप पॉइंटिंग। थोड़ा बहुत 19-20 भी रहेगा तो चलेगा, एकदम एक्यूरेट की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत 19-20 रहेगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, देखो नंबर 1 नंबर 2, देन अब आ जाते हैं नंबर 3 के ऊपर, द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। अब आ जाओ, देखो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को मैं कैसे मार्क करूंगा। देखो यही नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को मार्क करने का यही तरीका आप सभी लोग अपनाएंगे। आपको पहले पेंसिल से ना आउटलाइन कर लेना है। देखो आ जाओ, मैं देखो आउटलाइन कैसे कर रहा हूँ, इस तरह से आपको पहले पेंसिल से क्या कर लेना है, आपको पूरी तरह से ये ऐसा आउटलाइन करके लेना है पहले। देख रहे हो ना, इसी तरह से आपको आउटलाइन मार के लेना है पहले। अच्छी तरह से ध्यान दो सभी लोग। ये देखो ऐसा आपको पूरा आउटलाइन यहाँ से मार्क करना है। देखा मैंने किस तरह से आउटलाइन यहाँ पे मार्क करके लिया है। अब एक बार आपने देखो, एक बार ये आपने ऐसा आउटलाइन मार्क करके लिया ना, एक बार ये आपका आउटलाइन हो गया, और आउटलाइन पेंसिल से ही करना है। एक बार आपने ये इस तरह से आउटलाइन दे दिया और एक ही बार में करना है। हाँ, ऐसे बार बार रिपीट नहीं करना है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे मेरा थोड़ा अलग है। सर मैप ब्लैंक आता है या स्टेट के बॉर्डर, जैसा मैं यहाँ पे मैप लिया हूँ ना सेम मैप आएगा, जैसा मैंने मैप लिया है ऐसा ही सेम मैप आएगा। ठीक है, देखो मैंने अभी क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे ये कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पे इस तरह से कुछ शेडिंग वेडिंग कोई नहीं दे के आएगा। ये देखो ये चीज़ आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, शेडिंग कोई नहीं देना। जिस तरह से मैं यहाँ पे ये लाइंस ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ऐसे लाइंस भले ड्रॉ करके आ जाना लेकिन शेडिंग मत देना। ठीक है, देखो मैं जिस तरह से इधर लाइंस ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, सेम टू सेम ऐसे लाइंस ड्रॉ करके आ जाना, लेकिन शेडिंग मत दे के आना। ओके, देखो आपको ये चीज़ के ऊपर बस ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको शेडिंग नहीं देना है, आपको बस ऐसा लाइंस ड्रॉ करके आना है। ओके, अभी यहाँ पे मैं कहीं लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिख दिया 3 और लिख दूंगा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ठीक है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हो गया। नंबर 4 ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। आ जाओ, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। मैं सब कुछ एक ही कलर से कर रहा हूँ बिकॉज आपको एग्जाम में एक ही कलर से करने को आएगा। ठीक है, एक तो इसमें लिख, अरे यार सब रब हो जा रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स देख लेते हैं। देखो ये हो गया आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इसमें मैं ऐसा स्टार बना दे रहा हूँ।
इसको पूरा आपको ये ऐसा बॉर्डर मार्क के लेना है, ठीक है। एग्ज़ाम में अभी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है तो कृष्णा रिवर लिखते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना। और बाकी यहाँ पे देखो मैंने ऐसा स्टार बना दिया। अब इससे क्या हो गया, कलर पेंसिल चलेगी नहीं, कुछ नहीं चलेगी, सिर्फ जो नॉर्मल पेंसिल, अगर कलर पेंसिल चलती तो मैं अभी आपको सिंगल पेंसिल से थोड़ी बना के दिखाता। अगर कलर पेंसिल चलती थी तो मैं अभी यहाँ पे बैठ के सिंगल कलर से थोड़ी सब बनाता, मैं भी तो ले लेता ना अच्छा खासा कलर, मैं भी अच्छा खासा कलर पेंसिल लेता और अच्छी तरह से आपको बना के दिखाता। मैं इस तरह से बना रहा हूँ ना कि आपको जो है आप एग्ज़ाम में कैसे बनाओगे सेम टू सेम आपके साथ जो सर सिंबल देकर भी कर सकते हैं ना, यस सिंबल देकर भी कर सकते हैं। मैं इसीलिए तो देखो ना मैंने हर जगह पे अलग अलग चीज़ें रखी। देखो 3 चीज़ें मैंने मार्क की। रिवर कैसे मार्क किया, रिवर हमेशा आपको ऐसे ही मार्क करना है। बाकी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स मैंने एक आपको चीज़ मार्क करके दिखाई। और बड़ा एरियाज़ है तो बड़े एरियाज़ में आप ऐसा लाइंस ड्रॉ कर देना, शेडिंग मत करना। क्यों नहीं शेडिंग करने मैं बोल रहा हूँ आपको, बिकॉज अगर आप लोग शेडिंग करोगे ना, अगर आप लोग शेडिंग करोगे तो शेडिंग करने से दिक्कत क्या होगी पता है, आपका वो पेंसिल का शेड जो है ना यहाँ वहाँ फैल जाएगा और पेपर जो है बहुत ब्लैकिश ब्लैकिश दिखेगा। तो इसके लिए शेडिंग नहीं करने बोल रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट देखो अरावलीस फिर बोला है। देखो अरावलीस है तो अरावलीस आप यहाँ पे ऐसा मार्क कर देना। वैसे तो ऐसा कभी आएगा नहीं दोनों एक साथ, तो जैसा यहाँ मार्क किया है देखो आपको रेफरेंस के लिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये पूरा ऐसा सॉल्व करके दिया हुआ है। ये देखो ये वाला जो है आपके जो क्वेश्चन बैंक में विज्ञान एडिशन वाला जो क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर है देखो ये पूरी तरह से A to Z एकदम अच्छी तरह से सॉल्व है, ठीक है। जितना इसमें दिया हुआ है ना, अगर आप इतना भी सॉल्व करके चली जाते हो ना आपके लिए वो सफिशिएंट हो जाएगा, ओके। जितना इसके पीडीएफ में दिया हुआ है, और ये वाला पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो इसी वीडियो के ग्रुप डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है। उस ग्रुप में आप ज्वाइन करोगे ना, व्हाट्सएप ग्रुप एसएससी, तो उस ग्रुप में अगर आप जैसे ही ज्वाइन करोगे तो वैसे ही जो है वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ मैंने पीडीएफ भेज के रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपका होएगा, ठीक है। अभी देखो अब बात आती है सर तो मैप यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे तो सफिशिएंट है क्या। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे मैंने मैप पॉइंटिंग ऑलरेडी दिया हुआ है। ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये इंडिया का एक हो गया। देन ये देखो ब्राज़ील का एक है, फिर गुआना हाईलैंड्स, अमेज़न रिवर, द प्लेन्स, पेंटानल, ग्रेट एस्कार्पमेंट और ये रिवर है एक और, ठीक है। सो इस तरह से मैंने हर एक चीज़। फिर यहाँ पे देखो इंडिया का, फिर अगेन दिल्ली, लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मुंबई, गोवा, लेक चिल्का, तो यहाँ पे वो मार्क किया हुआ है। देन ये देखो पैम्पस, ब्राज़ीलियन शील्ड, पैराना रिवर, रिवर सैन फ्रांसिस्को, रिवर अमेज़न, ऐसे करके 5 6 7 जितने भी मैप्स हैं ना, जितने आपको देखो एनिमल्स का अगर आता है तो वो। फिर देखो थार डेजर्ट, मरुस्थलाई, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, K2 यहाँ पे वो है हाईएस्ट भी, तापी रिवर, सतपुड़ा रेंजेस, सुंदरबंस, ब्रह्मपुत्रा रिवर। फिर यहाँ पे हिमालयास, देखो ये हिमालयास है पूरा, फिर ये गंगा है, फिर ये नर्मदा है, फिर ये वेस्टर्न, फिर कावेरी। तो ऐसे करके आपको हर, ये देखो फिर यहाँ पे अगेन ब्राज़ील का, ऐसे करके पूरा का पूरा मैप जो है आपको बहुत अच्छी तरह से। फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट, हिमालयन फॉरेस्ट, कोल्ड डेजर्ट, थ्रॉनी श्रब्स, फिर ये बंगाल टाइगर, 100 राइनोस, एनिमल्स वाला सब चीज़ें। फिर यहाँ पे वर्ल्ड मैप भी है एक, फिर यहाँ पे ब्राज़ील का एक और मैप है। तो ऐसे कर करके जितने हो सकते हैं मैंने सारे मैप्स जो है आपको यहाँ पे डाले हैं, जितना सफिशिएंट प्रैक्टिस आपको मिल जाए, ठीक है। सो मैक्सिमम बेनिफिट आपको हो, मैक्सिमम प्रैक्टिस आपका हो, उसके लिए जितना हो सकता है यहाँ पे सारे के सारे मैप्स मैंने क्या किए हैं, डाले हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये सारे मैप्स उठाने हैं और जैसे ये सेशन एंड होगा, ये सेशन एंड होने के बाद सारे मैप बैठ के एक एक करके सब प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको दे दिया। अब मैंने यहाँ पे ये करके किस तरह से बताया मालूम है आपको। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि आप जब मैप पॉइंटिंग कर रहे हो ना तो आप शेडिंग नहीं करोगे, शेड मत लाना, शेड मत करना। बस ऐसा, अभी जैसे अगर मान लो कोई पार्ट आपने ऐसा ये सर्कल किया तो उसमें ना ऐसा 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 ये शेड मत भरना, ऐसा डार्क मत करते रहना। ये शेड भरोगे ना ऐसा तो पेपर आपका बहुत ही ज़्यादा बेकार लगने लगता है, ठीक है। तो वो शेड मत भरना। आप सिंबल देखो बहुत सारे सिंबल्स है, ऐसा स्टार बना देना, ऐसा वाला स्टार बना देना, ऐसा ये ऐसा पॉइंट गोल 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 ऐसे डॉट्स बना देना। बहुत सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पे डाल सकते हो। बस एक ध्यान देना कि शेड मत करना, ठीक है। शेडिंग मत करना, शेडिंग करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, ओके। शेडिंग क्यों नहीं करनी है, शेडिंग इसलिए नहीं
अरे बाप रे, इतने मैसेज आए थे क्या सबके? शेडिंग क्यों नहीं करनी है? शेडिंग इसलिए नहीं करनी है बिकॉज आपका पेपर खराब दिखेगा, पूरा का पूरा आपका छपने लगेगा यहाँ वहाँ। ठीक है, एक सेकंड रहो, कलर पेंसिल नहीं यूज़ करना है। सर ऑब्जेक्टिव्स कब कराओगे? अभी हो जाएगा। ये देखो, यही जो विज्ञान एडिशन का PDF है ना, इसमें हर A to Z ऑब्जेक्टिव्स है। ये देखो, आपको आ जाओ थोड़ा सा एक बार इस विज्ञान एडिशन PDF के मुआयना करा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये विज्ञान एडिशन वाला जो PDF जो मैंने बनाया था वो क्या है, चैप्टर 8 कराओ। ओके सर, हिस्ट्री इजी आया तो ज्योग्राफी कैसा आएगा? मोस्टली तो इजी ही आएगा। सर मैप आंसर शीट के पीछे लगाना पड़ता है या जहाँ पर क्वेश्चन, एकदम आंसर शीट के एकदम एंड में पीछे। और किसी ने क्या पूछा, एनी आइडिया कौन सा आएगा, इंडिया और ब्राज़ील? कोई भी आ सकता है। सर डिटेल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप दोगे क्या? देखो, इंपॉर्टेंट जैसी कोई चीज़ें नहीं है। देखो, मैंने ये बात पहले भी आपको बोली थी और अभी वापस बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसी कोई चीज़ें नहीं होती है। हम इंपॉर्टेंट के भरोसे जाएंगे और उसमें से कुछ आएगा नहीं ना, तो वो दिक्कत हो जाएगा। हम दिमाग लगा के स्ट्रैटेजी से कम टाइम में सब कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो 26 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स है। उस 26 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स में 26 मार्क का आपको ऑब्जेक्टिव्स है, उस 26 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स में अगर मैं स्टार्टिंग के 12 मार्क की बात करूं तो 12 मार्क्स का आपका क्या है, MCQ है पहला, MCQ मैचअप, ऐसा ऐसा करके 3-4 चीजें हैं। तो वो 12 मार्क्स के लिए स्टार्टिंग में। अब वो 12 मार्क के लिए क्या पढ़ना है? देखो, ये ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन बैंक है, ज्योग्राफी का जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन बैंक है, उसमें से देखो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 आप कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लाइन से आपको दिया हुआ है सब कुछ। ओके, देखो जितने भी 1 सेंटेंसेस है, सारे 1 सेंटेंसेस यहाँ पे लाइन से दिए हुए हैं। फिर आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर भी यहाँ पे दिया हुआ है अच्छी तरह से। देखो, फिर आंसर द फॉलोइंग भी दिया हुआ है। फिर ये देखो MCQ, क्वेश्चन नंबर 6 में पूरा MCQ है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत सारे MCQ है। देखो, लाइन से MCQ है अराउंड 100, देखो 162 MCQ है। फिर एनालॉगी, मैंने एनालॉगी बोला था, एनालॉगी भी लाइन से है। फिर अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस, ये भी आ सकता है आपको। मैच द करेक्ट पेयर, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मैच द करेक्ट पेयर के बाद कंप्लीट द टेबल, ये भी आ सकता है। आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट, फिर ऑड मैन आउट के बाद आंसर इन 1 सेंटेंस है। देखो, ये है प्रॉपर आंसर इन 1 सेंटेंस। ठीक है सर, पूरा PDF करके गए तो 40 आ सकता है क्या? आराम से 40 आउट ऑफ 40 आ जाएगा। आर्यन, पूरा PDF करके जाओ एकदम अच्छी तरह से। क्वेश्चन आंसर इस PDF में नहीं दिया गया है। 26 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स है ना आपका, 26 आउट ऑफ 26 आएगा। मैं बोल रहा हूँ 1 मार्क्स का भी ऊपर नीचे नहीं होएगा। ठीक है, 26 आउट ऑफ 26 बहुत ही आसानी से आ जाएगा। आप इस PDF को अच्छी तरह से बस करके जाओ, 26 आउट ऑफ 26 बहुत ही आसानी से आपको जो है आ जाएगा इसमें। ओके, ठीक है, चलो। सो इसी तरह से ये पूरा करना, ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव्स अच्छी तरह से करके लेना। ये देखो, फिर नेम द फॉलोइंग है, नेम द फॉलोइंग भी आपको आ सकता है। नेम द फॉलोइंग के साथ साथ ये देखो, ट्रू और फॉल्स, राइट और रॉन्ग भी उसी को कहते हैं। इसकी भी सारी चीज़ें हैं इसी में, ट्रू फॉल्स। और उसके बाद आ जाती है क्वेश्चन नंबर 15 से मैप पॉइंटिंग। तो मैप पॉइंटिंग मैंने आपको बताया कैसे करना है। इस तरह से आप मैप पॉइंटिंग जो है बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, मैप पॉइंटिंग के सारे आंसर्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। ओके, चलो अब आते हैं आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर। जो आपके ये क्वेश्चंस है ना, कौन से क्वेश्चंस, ये देखो, जो आपके ये वाले क्वेश्चंस है, मैप रीडिंग वाले क्वेश्चन। आ जाओ, मैप रीडिंग के क्वेश्चन से एक बार देख लेते हैं। मैप रीडिंग के क्वेश्चंस आ जाओ, देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 में तो हाँ, चैप्टर नंबर 1 में देखो ये है, शो द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन फिगर 2.3। फिगर 2.3 कहाँ पे है? ये देखो, फिगर 2.3 वर्ल्ड मैप है। इस मैप को हमें देखना है। चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ मैं। चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर लास्ट क्वेश्चन कि कितने पॉइंट्स लिखे,
5 से 6 पॉइंट लिख दो। उसके बाद किसने क्या पूछा, मिडिल चैप्टर क्वेश्चंस आएंगे क्या? जितने मिडिल चैप्टर क्वेश्चंस है ना, जितने भी मिडिल चैप्टर क्वेश्चंस है, मतलब क्वेश्चन आंसर में तो नहीं आएगा, जो भी मिडिल में से आएगा वो आएगा आपके ऑब्जेक्टिव्स में, और जितने ऑब्जेक्टिव्स है मिडिल में से वो सारे ऑब्जेक्टिव्स मैंने इस पीडीएफ के अंदर डाल दिया है। एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव छोड़ा नहीं है जो कि बाहर से कहीं से आ सके, ठीक है सर? वो चैप्टर 2 है, हाँ चैप्टर 2, ठीक है ना? अरे क्या तुम भी यार अलग ही तुम बज रहे हो। फिर किसी ने कुछ पूछा था थर्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट, हाँ देखता हूँ इंपॉर्टेंट कुछ बता देता हूँ थर्ड चैप्टर में से, ठीक है? ऑब्जेक्टिव्स कब कराओगे? ऑब्जेक्टिव्स देखो मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, मैं चाहूँ ना यहाँ पे तो मैं बैठ के 2-4 घंटे तक ना आपको ऑब्जेक्टिव्स ऐसे ले सकता हूँ, देखो इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, लेकिन इससे क्या होगा मालूम है? टाइम वेस्ट होगा। और वही पीडीएफ आप खुद लेके बैठोगे ना, तो वो क्या करोगे, जो 2 घंटे में मैं जो पढ़ाऊंगा ना, वो शायद आप आधे घंटे में खुद से पढ़ लोगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लर्न नहीं कराना है मेरे को, आपको बस बैठ के उस चीज़ को पढ़ना है, कुछ समझाना नहीं है अलग से। कुछ समझाने वाली चीज़ें रहती तो मैं ज़रूर बैठ के समझाता, ठीक है? समझाने वाली चीज़ें नहीं है यहाँ पे, जो भी है वो आपको खुद बैठ के करना है। तो आप टेक्स्ट बुक उठाओ, साथ में मोबाइल रखो, मोबाइल में ये पीडीएफ चलाओ, विज्ञान वाला ये जो क्वेश्चन बैंक है, ये क्वेश्चन बैंक जैसे ही जाओगे यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हमको 2.3 देखना है, और यहाँ पे फिर जितने क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो ये तो नहीं आएगा, जो आएंगे वो ये है, देखो ये देखो, ये आपको दोनों सेम दिख रहे हैं, दोनों मैप आपको सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि अलग अलग दिख रहा है? देखो सेम है कि अलग है, जरा बताओ। ये टेक्स्ट बुक है और ये क्वेश्चन बैंक है, ये मेरा विज्ञान एडिशन वाला क्वेश्चन बैंक है, ये विज्ञान एडिशन वाला क्वेश्चन बैंक है। देखो दोनों पीडीएफ से सर मेरे को तो मैक्स टू मैक्स पीडीएफ पूरा पढ़े कितना टाइम लगेगा? अगर मैं बता रहा हूँ ना, अगर 3-4 घंटे लगातार बैठ जाओगे ना, तो पूरा पीडीएफ के सारे ऑब्जेक्टिव्स विथ 4 से 5 घंटे में आप 26 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स पूरा कवर कर लोगे। पूरा का पूरा पीडीएफ सारे मैप के साथ सब कुछ 4 से 5 घंटे में कवर कर लोगे। सेम है, यस। हाँ ग्रुप ज्वाइन किया आर्ची, ग्रुप ज्वाइन कर लिया है ना? मैं थोड़ी देर में पीडीएफ भेज दूंगा। एक्चुअली क्या है ना, मेरा मोबाइल यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो मेरे मोबाइल से रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो मेरे पास दूसरा कोई मोबाइल नहीं है अभी इस समय पे, तो मैं थोड़ी देर में वो पीडीएफ वापस से डाल दूंगा। अगर आपको तुरंत चाहिए ना, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वीडियो ग्रुप जो है ना, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे ना 10th ज्योग्राफी लिखा होगा, वहाँ पे एक लिंक पे क्लिक करना और उस लिंक से डायरेक्टली आपको पीडीएफ खुल जाएगा, ठीक है? जगह तो यहाँ पे सेम है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चंस, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चंस, यहाँ पे क्वेश्चंस, ठीक है? और यहाँ जो क्वेश्चंस है ना, जो ऐसे क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो सारे यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस डाल दिए हैं, और उन क्वेश्चंस के सारे आंसर्स भी यहीं पे लिखे हुए हैं, ठीक है? देख पा रहे हो आप लोग? देख पा रहे हो? बताओ मुझे, आपको दिख रहा है? जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस के आंसर्स है यहाँ पे, दिखा आपको? जो ऐसे क्वेश्चंस है ना, जो आपके यहाँ पे मैप के क्वेश्चंस है, वो मैप के क्वेश्चंस और उसके आंसर यहाँ पे। अब बात आती है ना सर, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन आपने यहाँ पे 5 ही क्वेश्चन डाला हुआ है। तो मैंने वो 5 क्वेश्चन डाले हैं ना जो ज़्यादातर एग्जाम में आएगा। अब बात आती है सर लेकिन आपने जो डाला है वो नहीं आया, तो देखो आप यहाँ पे ना एक बार मैप सॉल्व करने बैठोगे ना, तो मैप जब सॉल्व करने बैठोगे, तो जैसे ही मैप सॉल्व करने बैठोगे ना, तो आपने जैसे ही 4-5 क्वेश्चन किए ना, बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करने आपको आ जाएगा, ठीक है? तो एक बार आप बैठो सॉल्व करने, जैसे जैसे आप एक एक करके सॉल्व करोगे वैसे वैसे आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद ही आते जाएंगी। ओके ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे इसी तरह से जितने मैप पॉइंटिंग के क्वेश्चन है ना, ये देखो एक और मैप रीडिंग के, ये मैप है, ये उसके क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है, ये मैप है, ये उसके क्वेश्चन है, ये उसके आंसर है। ये देखो ये सेम मैप, यही वाला सेम मैप जो बच गए थे ना जो क्वेश्चन, देखो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आ गए थे, देखो सेम मैप है, कुछ क्वेश्चन 5 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए थे, और जो बचे हुए 5 क्वेश्चन थे वो बचे हुए 5 क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिए। देखो यहाँ पे 10 क्वेश्चन था, 10 के 10 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप अगर एक बार में बैठो ना, तो 4-5 घंटे के अंदर आप पूरा का पूरा जो है पढ़ के ख़त्म कर सकते हो। मैं कहाँ से हूँ? मैं उल्लासनगर से हूँ। ये देखो ये मैप
ये उसके क्वेश्चन, ये यहाँ पे उसके आंसर, ये मैप ट्रांसपोर्ट वाला उसके क्वेश्चन उसके आंसर, ये मैप उसके क्वेश्चन उसके आंसर, ऐसे करके बहुत जितने आपके टेक्स्ट बुक में है ना, जितने आपके टेक्स्ट बुक में मैप है, देखो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 मैप थे, 21, और फिर ये आई थिंक ये 6 मार्क वाले हैं। हाँ, तो ये जो 4 मार्क वाले जो आते हैं ना, 21 मैप आपके पूरे टेक्स्ट बुक में है, और 21 के 21 मैप का सारे विथ क्वेश्चन एंड आंसर। ये विज्ञान एडिशन वाला जो नोट्स आ गया शायद, चलो एक सेकेंड स्टूडेंट रुक जाना, एक सेकेंड रुक जाना सभी लोग, एक सेकेंड रुक जाओ, कुछ स्ट्रीम लैग हो गया है। हाँ, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, 1 मिनट रुक जाओ, अभी सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी। यस, वापस आ गए हम लोग, वापस आ गए। यस, आपको स्क्रीन एक आध मिनट में विजिबल हो जाए। अच्छा नहीं, आपको दिख ही रहा है कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है। लैग हो गया ना, गया लैग गया। आउटलाइन मैप कहाँ पर करेंगे, आंसर शीट पर कि मैप पर? मैप पर जितेंद्र, मैप पर आपको बकायदा मैप देंगे वो लोग। देखो, आपको प्रॉपरली मैप्स भी मिलेगा, आपको प्रॉपरली ग्राफ्स भी मिलेगा। वो मैप और वो ग्राफ आपको देंगे, और उन मैप्स को और ग्राफ को आपको एंड में ही अटैच करना है। और एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो मैप और ग्राफ आपको मिलेगा ना, उस पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली मेंशन करना है। ठीक है, अभी जैसे मान लो कि ये मैप है, जो भी मैप आपको मिलेगा, अभी ये एक पेज है, ये मैप है, तो यहाँ मैप के टॉप पे आपको मेंशन करना है कि क्वेश्चन नंबर 4 का ए सॉल्व कर रहे हो आप। जो मैप मिलेगा ना, उसमें ऊपर अच्छी तरह से मेंशन कर देना, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है वो। ओके, इंडेक्स पेंसिल से बनाना है, पेन से भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैप पॉइंटिंग पूरा पेंसिल से करना है। इंडेक्स प्रेजेंटेशन प्लीज़, किस चीज़ का? मैप पॉइंटिंग का प्रेजेंटेशन तो मैंने अभी अभी जस्ट बताया। मैप पॉइंटिंग का प्रेजेंटेशन कैसे होता है वो तो मैंने जस्ट अभी बताया। जहाँ तक बात रही ये आंसर्स लिखने का, तो देखो ये क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लिखना है, ऐसे आंसर डालना 1 2 3 4 5 डाल के डायरेक्टली लिख देना। और ज्योग्राफी में जितने सर ग्राफ स्केल कैसे लेके बता रहा हूँ ना, ग्राफ पे भी आ रहा हूँ ना एक एक करके। देखो मैप पॉइंटिंग पहले दिक्कत हमने दूर की, उसके बाद मैप रीडिंग की अभी दिक्कत आपकी दूर कर दी। अब तीसरी दिक्कत जो आपकी है वो है क्या, मैप ये इसका ग्राफ वाले का, तो उसका भी दिक्कत दूर करता हूँ, डोंट वरी, रुक जाओ थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं यही कह रहा था कि ये आंसर डायरेक्ट लिखना, और ज्योग्राफी में ना ऑप्शंस भर भर के हैं, तो हर जगह पे ऑप्शंस अटेम्प्ट करना। देखो यहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको हिस्ट्री में उम्मीद है 40 आउट ऑफ 40 की। एक्स वाई एक्सिस का भी बता दो प्लीज़। यस यस, कौन कौन ऐसे हैं जिनको उम्मीद है 40 आउट ऑफ 40 का हिस्ट्री में? कितने ऐसे 40 या 39 या 38 उम्मीद है? जितने भी ऐसे हैं ना जिनको 39, 38 या 40 उम्मीद है, आपको कुछ भी करना है और ज्योग्राफी में भी सेम 39, 40 ही लाना पड़ेगा। अगर आपने 39, 40 ज्योग्राफी में भी स्कोर कर दिया ना, तो यस, तो अगर इतना ही अच्छा खासा आप लोगों ने ज्योग्राफी में भी स्कोर कर दिया ना, तो अगर आपका परसेंटेज सोचो, अगर आपको लैंग्वेजेस में मैं बोल रहा हूँ 2 लैंग्वेज है ना, 2 लैंग्वेज है। देखो आपको एक ना पेपर एक बताता हूँ, देखो आपको कितने 2 लैंग्वेजेस है, 3 लैंग्वेज है। 3 लैंग्वेज में से अगर किसी 2 लैंग्वेज में भी 90 आ जाता है, ठीक है, 3 में से एक लैंग्वेज जो है बेस्ट ऑफ 5 में निकल जाएगा। ठीक है, 90 आ गया, उसके बाद मान लो मैथ्स में आपको 95 आ गया, ठीक है, साइंस में भी आपको 95 आ गया, और आपको सोशल में भी 95 आ गया। तो देखो एग्रीगेट पता है आपका परसेंटेज कितना हो जाएगा? अगर एग्रीगेट परसेंटेज देखोगे ना, तो अगर ये हो जाएगा 92.5, 93 पॉइंट समथिंग में रहोगे आपका परसेंटेज, समझ रहे हो आप? अगर सोशल में मान लो ये 95 की जगह आपने 98 ला दिया, तो ये परसेंटेज सीधा आपका 94 और 95 के बीच में पहुंच जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? और अगर आपने मान लो 2 सब्जेक्ट में 2 लैंग्वेज में 90 ला दिया, एक में 95 ला दिया, और किसी 2 सब्जेक्ट में 98 ला दिया,
तो ये सबका टोटल मिला के एग्रीगेट आपका 95+ % बनता है, 95 या 95+ % बन जाएगा। तो ठीक है, अगर ये चीज़ें अगर आपने ध्यान देना अच्छी तरह से तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, ठीक है, चलो आ जाओ। सो अब आ जाता हूं मैं आपके। ओके, मेरे को जरा बताओ तो मैप पॉइंटिंग में अभी भी किसी को कुछ दिक्कत है क्या? मैप पॉइंटिंग में अभी किसी को कुछ दिक्कत है? मैप पॉइंटिंग में अभी किसी को कुछ दिक्कत है, बता दो। एवरीवन, जितने भी लोग लाइव में बैठे हैं, मैप पॉइंटिंग में अभी किसी को कुछ दिक्कत है? उसके साथ साथ मैप रीडिंग में जो 4 मार्क के लिए, देखो 4 मार्क का मैप पॉइंटिंग मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया, 4 मार्क का मैप रीडिंग मैंने आपको बता दिया, 4 मार्क का मैप पॉइंटिंग बता दिया, 4 मार्क का मैप रीडिंग बता दिया। प्रैक्टिस कैसे करना है मैंने वो भी बता दिया आपको। देखो विज्ञान एडिशन का ये पीडीएफ उठाओ, उठा के एक बार बैठ जाओ, 4-5 घंटा लगातार बैठ गए ना, पूरा पीडीएफ खत्म हो जाएगा। 26 मार्क का ऑब्जेक्टिव उंगलियों पे रहेगा आपके। खाली सीरियसली बैठ के करना है, और ये मत इंतजार करना कि कल करेंगे, आज के आज उठाओ और आज के आज करने का शुरुआत करो, और कोशिश करना ये पीडीएफ पढ़ के आज ही खत्म हो जाए। ठीक है, आज के आज उठाओ और आज के आज ही इस चीज को खत्म करना। ओके, चलो। सो सब लोग नो बोल रहे हैं, तो इससे मेरे को समझ में आ रहा है कि मैप रीडिंग और मैप पॉइंटिंग में आप किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट में आता हूं आपके 6 मार्क्स का जो मैप आता है ना, आंसर द फॉलोइंग, ग्राफ और ग्राफ बनाना और ग्राफ के थ्रू आंसर्स का, ग्राफ के क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ग्राफ का क्वेश्चन आप किसी चैप्टर का करके जाओ ना जाओ, मैं कुछ ग्राफ के क्वेश्चन ना आपके टेक्स्ट बुक का टिक करवा रहा हूं, ये जरूर करके जाना। वो चैप्टर नंबर, ये देखो ये वाला पेज नंबर 27 पे है, पेज नंबर 28 पे है, 27, 28, पेज नंबर 27, 28, 40, पेज नंबर 27, 20। पीडीएफ कहाँ है? ये ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप का, वो ज्वाइन कर लो। ये देखो ये वाला, ये मैप बना के इसमें आपको ये करने को देंगे ये लोग, पेज नंबर 48 और 49 पे। ये देखो 48 और 49 पे, 48 और 49 के ये दो तो बहुत अच्छी तरह से आपको करके लेना है। पेज नंबर 48 और पेज नंबर 49, ये 2 पेज का मैप्स आपको बहुत अच्छी तरह से करके लेना है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पेज नंबर 48 और 49। अब देखो सर, लेकिन इसके आंसर्स यहाँ पे आ जाओ। देखो अभी मैंने शायद ये वाला आपको कहीं टिक करवाया था, और देखो उसके जो भी क्वेश्चंस है 6 मार्क के लिए ये क्वेश्चंस, और उसके आंसर्स यहीं पे नीचे दिया हुआ है, पूरा का पूरा आंसर। ये देखो ये चैप्टर 8 का क्वेश्चन, इधर 6 क्वेश्चन और 6 के आंसर, ये क्वेश्चन, ये उस 6 क्वेश्चन उसके आंसर, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन उसके आंसर। देखो ये क्या है, ये अभी ग्राफ के क्वेश्चंस वाले हैं, ग्राफ बनाने वाला नहीं है। ठीक है, ये ग्राफ के क्वेश्चन वाला है। देखो ऐसे टोटल मैंने कितने 10, 12, 14, 15, 17 टोटल आपके बुक में ऐसा टोटल 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको ये करना है, क्या करना है, ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन है जो आपको ग्राफ बनाना है इनका। ओके, ये ऐसे क्वेश्चंस है जिस क्वेश्चंस के ग्राफ बनाना बोल रहा हूँ, ये ऐसे क्वेश्चंस है जिन क्वेश्चंस के आपको क्या करने हैं, इन क्वेश्चंस के आपको ग्राफ बने बनाए आएंगे। 6 क्वेश्चन आएगा, 6 के 6 अटेम्प्ट करने हैं 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो एक तो ये होता है, एक ये होता है, इसमें ऑप्शन आता है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन आता है, एक 6 क्वेश्चन देंगे, 6 को अटेम्प्ट करो, 6 मार्क्स लेके जाओ। और दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है, ये देखो जो अभी मैंने मार्क करवाया आपको, प्रिपेयर अ सिंपल बार ग्राफ। ये देखो ऐसा ही बार ग्राफ आपको बनाना है, इसमें बस एक चीज मिसिंग है, वो है स्केल, और स्केल पे आपको प्रॉपरली लिखना है। एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस में क्या है, 1960 to 70, 70 to 80, 80 to 90, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में मुझे 10 साल है। और देखो वाई एक्सिस पे देखो क्या है, 0, 10, 20, 30, 40, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी।
तो एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ईयर्स में होती है, ओके। तो इस तरह से मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का स्केल भी लिखा। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखो ग्राफ कैसे बनाना है एकदम प्रॉपरली जो है, यहाँ पे ग्राफ यहाँ पे देखो बना हुआ है, और ज़्यादा जूम कर दिया मैंने, देख लो ग्राफ यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे कैसे बनाना है यहाँ पे मैंने बना के दिया है। और उसके आंसर्स भी कैसे लिखने हैं, देखो उसके नीचे ही उसके आंसर्स है, हर चीज़ मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से इसके अंदर बना के दी हुई है। आपको ग्राफ ऐसी तरह से बनाना है, यहाँ पे ऊपर ऐसा नंबरिंग डाल दोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, इससे पता चल जाएगा। इसमें भी ऐसा शेडिंग मत मारना, ऐसे ऐसे लाइन्स कर देना बस, ग्राफ में ध्यान रखना। और समझो ये सिंपल बार ग्राफ है। जॉइंट बार ग्राफ कैसा होता है, जॉइंट बार ग्राफ ऐसा वाला होता है, ये जॉइंट बार ग्राफ है, यानी 2 बार ग्राफ एक साथ, ठीक है। और फिर लाइन ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ अलग होता है, ठीक है। ये देखो ये है जॉइंट बार ग्राफ, ये देखो इसमें कैसा देखो स्केल कैसे लिखा हुआ है प्रॉपरली। ये थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे स्केल पे। वन स्केल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अलग अलग लिखना है। एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स, और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10%। ठीक है, नहीं 10% नहीं है, आई थिंक ईयर्स में ही है, ईयर्स में ही है। यहाँ पे भी देखो ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी ईयर्स में है, और ये तो ईयर्स ही है ना, डेकेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने समझा स्केल कैसे लिखना है। सर पीडीएफ आपको ग्रुप में आएगा, जो यहाँ पे ये है क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, आपको वहाँ से पीडीएफ वो ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो लिंक मिल जाएगा ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज थोड़े 10 मिनट ग्रुप में बने रहो, थोड़ी देर में मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा पीडीएफ। देखो ये है जॉइंट बार ग्राफ, आपको ऐसा बार ग्राफ बनाना है, ऐसा पूरी तरह से लिखना है हर जगह। ये नीचे एक्स एक्सिस पे ये भी मेंशन करना है, वाई एक्सिस के कोने में ऐसा मेंशन करना है, ऊपर ऐसा मेंशन करके बताना है, हर चीज़ एकदम प्रॉपरली यहाँ से बनाओगे तो ये देखो ये अगेन सिंपल बार ग्राफ, ठीक है। उसके बाद ये आपका ये सिंपल बार ग्राफ, ये देखो ये जॉइंट बार ग्राफ। ऐसा जॉइंट बार ग्राफ डिट्टो आपको बनाना है, ऐसा जॉइंट बार ग्राफ डिट्टो आपको एग्जाम में बनाना है, एग्जाम में ऐसा जॉइंट बार ग्राफ डिट्टो आप बनाओगे, ठीक है। स्केल ये देखो नीचे ईयर्स यहाँ पे ऐसा लिखना है, फिर इस तरफ वाई एक्सिस पे आपने क्या लिखा है वो भी वहाँ पे मेंशन करना है, एक्स एक्सिस पे आपने क्या है नीचे उसके मेंशन करना है, स्केल आपको प्रॉपरली मेंशन करना है, यहाँ पे सारी चीज़ें। तो इस तरह से आपको ये सब कुछ अच्छी तरह से रखना है। सर मेरे फ़ोन में सिम नहीं है और व्हाट्सअप पे भी, अवधेश फिर कैसे ले पाओगे, दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, फिर दूसरा फिर क्या ऑप्शन है। देखो ये है लाइन बार ग्राफ, ये देखो विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉ अ मल्टीपल लाइन ग्राफ। देखो लाइन ग्राफ अगर आएगा तो आपको कैसे बनाना है, लाइन ग्राफ अगर आता है तो कैसे बनाना है वो भी देख लो। लाइन ग्राफ अगर आ रहा है तो आपको कैसे बनाना है देख लो यहाँ पे। ये देखो फिर मल्टीपल जॉइंट बार ग्राफ, ये भी जॉइंट बार ग्राफ, ठीक है। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, 6 क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड है। ये देखो ये अगेन ट्रेंड है, ये लाइन ग्राफ है, देखो वहाँ पे क्वेश्चन में बताया है कि क्या बनाना है आपको, ठीक है। तो अभी बताओ मुझे ग्राफ वाले में किसी को कुछ दिक्कत है? सर एक्स एक्सिस नहीं लिखा तो चलता है, कहाँ था मेरे स्कूल ने, नहीं। देखो आर्यन रिस्क लेना ही क्यों है, मेरे को एक बात बताओ, एक्स एक्सिस लिखने में क्या आपको 1-2 घंटा लग रहा है क्या? अगर 1-2 घंटा लग रहा है तो बात अलग है, अगर 1 मिनट लग रहा है मुश्किल से तो क्या ही ज़रूरत है। 1 मिनट मुश्किल से लग रहा है ना तो लिख दो ना, क्यों अपने को उसमें रिस्क उठाना है, अपने को रिस्क ही क्यों लेना है, बिंदास लिखो। चलो अभी मुझे ये बताओ ग्राफ वाले क्वेश्चन में किसको कुछ दिक्कत है? सर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, नहीं लिखोगे तो चलेगा। हाँ लाइव जैसे ही एंड होगा मैं तुरंत 1 मिनट के अंदर पीडीएफ सेंड कर लूंगा, जैसे ही लाइव एंड होगा ना तुरंत मैं 1 मिनट के अंदर आपके ग्रुप में पीडीएफ डाल दूंगा। मुझे बताओ अब किसी को कुछ दिक्कत है? मैप पॉइंटिंग, मैप रीडिंग
और ये ग्राफ वाला देखो, यहाँ पे मैं बैठ के एक एक सिखाऊं उससे बेहतरीन मैंने क्या कर दिया है मालूम है, मैंने ये पीडीएफ बना दिया है, इसके अंदर सब कुछ है, आप एक बार क्या 10 बार देख सकते हो, हर चीज एकदम बारीकी से, मतलब मिस्टेक होने का चांस ही नहीं है। तो हर चीज आप एकदम देखो, मैप वाले में ना ज्यादा जो ये ग्रीन वाला मैप्स जो बने हुए हैं ना, सॉरी मैप बोल रहा हूं मैं, ग्राफ वाले में जो ये ग्रीन वाला मैप पे जो बना के दिया है ना, ये वाले को ज्यादा प्रेफरेंस देना। स्केल बराबर से ध्यान रखना, स्केल पे आप प्रॉपरली, आपको एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर, वाई सेंटीमीटर प्रॉपरली मेंशन करना है। एक्स पे वाई 1 सेंटीमीटर कितना है, वाई पे 1 सेंटीमीटर कितना है, सब कुछ मेंशन करना है अच्छी तरह से। जरा स्ट्रीम को लाइक भी मारो तो सब लोग, स्ट्रीम को जरा लाइक ठोको, ठीक है। अभी भी कोई ऐसा है क्या जिसको अपने 14 मार्क्स को लेके डर लग रहा है? 4 मार्क का मैप पॉइंटिंग, 4 मार्क का मैप रीडिंग और 6 मार्क का ग्राफ प्लस मैप, 6 मार्क का ग्राफ प्लस मैप, तो 14 मार्क्स। यहाँ पे एक बार अगर किसी को कुछ दिक्कत नहीं है इन 3 चीज़ों में तो जरा एक बार थम्स अप डालो, एक बार थम्स अप चैट सेक्शन में डालो, थम्स अप करो एक बार सब लोग। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। जैसे ही लाइव एंड होगा मैं 2 मिनट के अंदर उस ग्रुप के अंदर पीडीएफ डाल दूंगा। सर और वो क्रिंक मार्क ज्योग्राफी में भी होता है क्या? नहीं, ज्योग्राफी में इतना मैटर नहीं करता, ज्योग्राफी में छोड़ दो। न्यूटन स्पैम नहीं मारो। यस तो इसी के साथ आपका जो मेजर जो दिक्कतें थी ना 14 मार्क की यहाँ पे खत्म हो गई। अब बात आती है सर इनिशियल 12 मार्क की। तो जो ये देखो 14 मार्क का मैंने यहाँ पे बता दिया, और जो बचे हुए और 26 में से जो बचे हुए 12 मार्क है, वो बचे हुए 12 मार्क तो आपको यहाँ पे बैठ के लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव्स लाइन से इस पीडीएफ में है, तो वहां से वो बचे हुए 12 मार्क जो है आप वो लर्न कर लोगे, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा है, एक बार रिफ्रेश करो न्यूटन, ज्वाइन हो जाएगा। सबका हो रहा है, आपका ऐसे कैसे नहीं हो रहा है? स्पैम नहीं करो, एक बार में भी हम लोग देख लेते हैं मैसेज। फालतू देखो, मैं लेक्चर ले रहा हूँ, टीम बैठी हुई है, टीम कोई ना कोई ब्लॉक मार देगा, फिर मैसेज नहीं कर पाओगे। सर वो ग्रुप में ऐड नहीं हो रहा है, क्या करूँ? पीडीएफ चाहिए। ऐसे कैसे नहीं ऐड हो रहा है यार? एक काम करो, जिनका ग्रुप में नहीं ऐड हो रहा है ना, मेरे को ये नंबर पे मैसेज करो, मैं आपको ग्रुप में ऐड करता हूँ। जो भी ऐसे है ना जो लोग ग्रुप में नहीं ऐड हो पा रहे हैं, मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर दो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जो भी ग्रुप में नहीं ऐड हो पा रहे हैं उस लोग इस नंबर पे ये कर दो, मैसेज कर दो, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ओके सर मैप अगर कॉम्प्लिकेटेड आया तो क्या करें? प्रैक्टिस करके जाओ ना पहले से, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं आएगा। जितना मैंने इसमें दिया है ना, अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो कॉम्प्लिकेटेड आने की बात ही नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड तब आता है जब अगर हम कुछ पढ़ के नहीं जाते हैं। अगर आप पढ़ के जाओगे, प्रैक्टिस करके जाओगे तो कॉम्प्लिकेट होने का दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गए आपके 12 मार्क्स जो मैंने अभी बता दिए, बचे सॉरी 14 मार्क्स, और जो बचे हुए 12 मार्क्स है, बचे हुए 12 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। यहाँ पे पूरा लाइन से सारे ऑब्जेक्टिव्स है, इजीली सारे ऑब्जेक्टिव्स देख लो, बहुत आसानी से आप लोग जो है उसको लर्न कर लोगे। ओके, और उसके बाद आपको आंसर्स, तो आंसर्स आप वो यहाँ से लर्न कर सकते हो। आपके जो टेक्स्ट बुक के नीचे हैं, सिर्फ टेक्स्ट बुक के नीचे के सारे आंसर्स पढ़ के जाना, उसके अलावा कुछ ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक के नीचे जो सारे आंसर है बस वो पढ़ के जाना। देखो आपको लिंक आ गया है, चैट सेक्शन में भी लिंक आ गया है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एक बार वहाँ से ज्वाइन करने का ट्राई करो, यहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ से ज्वाइन करो, डायरेक्ट ज्वाइन कर लोगे आप, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप लोग टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के बस क्वेश्चन आंसर पढ़ना, वहाँ से सफिशिएंट है। बाकी जितने ऑब्जेक्टिव्स है, सारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए बस ये वाला पीडीएफ रेफर कर लो, आपको बहुत आसानी से सब हो जाएगा। ग्रुप में 2-3 मिनट में जैसे ही लाइव खत्म होगा मैं अपडेट कर दूंगा वापस से। ओके, हाँ, पिन कमेंट से ज्वाइन कर लो फटाफट।
चलो, और किसी को कुछ दिक्कत है तो बताओ। और कल एक ऑफलाइन लेक्चर रखूंगा, अपने जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं ना जितने भी, दोनों ब्रांच पे एक ऑफलाइन लेक्चर होगी कल, 2-2 घंटे के सोच रहा हूँ। 2-2 घंटे के ऑफलाइन लेक्चर होंगे, कुछ चीज़ें मेरे को बातचीत करनी है, तो कल ऑफलाइन लेक्चर होगा, तो कोई मिस नहीं करना। कल देखूंगा तो ऑफलाइन लेक्चर रखूंगा, कोई मिस मत करना, ठीक है। कल लास्ट ऑफलाइन लेक्चर होगा। योशिता, बाप रे इतना जल्दी आ रहे हो योशिता, लेक्चर ख़त्म करने वाला हूँ मैं अभी 2 मिनट में, ठीक है। सो अपने ऑफलाइन वाले कल एक ऑफलाइन लेक्चर होगा दोनों ब्रांच का, तो कोई मिस नहीं करना। सर एमसीक्यू कट करके फिर से लिखा तो चलता है क्या? नहीं, नहीं चलता है सान्या, नहीं चलता है, मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा फर्स्ट, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ रहता है इंस्ट्रक्शन कि फर्स्ट अटेम्प्टेड एमसीक्यू को ही मार्क्स होता है। कल थोड़ा लास्ट लेक्चर रखेंगे, थोड़ा रोना धोना होगा, रोएंगे धोएंगे थोड़ा सा, उसके बाद क्या है, सब घर निकल लेंगे, ठीक है। तो कल एक ऑफलाइन लेक्चर होगा दोनों ब्रांच पे, दोनों जगह पे मैं लूँगा, आऊँगा, पढ़ाऊँगा थोड़ा बहुत, ठीक है। कल एक ऑफलाइन लेक्चर है, तो सब लोग प्रेजेंट रहना ऑफलाइन लेक्चर में। ऑनलाइन तो हो गया, जितनी चीज़ें मुझे बतानी थी। बाकी आप लोगों को अभी क्या करना है मालूम है? 8 बज रहा है, 8:30 9 बजे तक खाना पीना खा लो, 9 बजे से बैठो, 1 बजते बजते 1 बजे 2 बजे पूरा का पूरा वाइंड अप कर दो आज के आज ही, पूरा का पूरा वाइंड अप कर दो आज के आज, ये पूरा PDF सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के A to Z सब कुछ वाइंड अप कर दो, कोई चीज़ छोड़ना नहीं, ठीक है। चलो, सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको और किसी तरह का कुछ भी डाउट होगा तो आप जो है ये वीडियो में अभी भी डाल सकते हैं, 1 आध मिनट हूँ मैं, और अगर उसके बाद भी अगर आपको डाउट रहेगा तो कमेंट में आप लोग डाल देना, कमेंट में मैं सारे लोगों के कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। और रिचुअल जो मैंने आपको सिखाया है वो रिचुअल फॉलो करना, कि जैसे वीडियो एंड हो सब लोग एटलीस्ट 1-1 2-2 कमेंट करना, ओके। सर आज के पेपर में फिल इन द ब्लैंक में वर्ड कैंसिल करके वापस लिखा है तो उसका मार्क्स देंगे क्या? नहीं देंगे, एक बार में जो लिख दिया बस उसी को मार्क्स मिलता है, एक बार में जो लिख दिया सिर्फ उसी को मार्क्स है। यस, एमसीक्यू का पूरा पूरा सेंटेंस लिखना है, सिर्फ ऑप्शन A ऑप्शन B ऐसा लिख के नहीं आना है, वैसा लिख के आओगे मार्क्स नहीं मिलने वाला है, पूरा सेंटेंस ऐसा। ये देखो यहाँ पे, ये देखो एमसीक्यू, ये एमसीक्यू है ना आपका, ये देखो, चूज द राइट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे तो आपको आंसर ऐसे लिखना है। देख लो सर पेपर हार्ड चेकिंग होगा, नहीं मेरे को नहीं, देखो हार्ड चेकिंग होगा भी तो आंसर अगर राइट है तो राइट आंसर को तो रॉन्ग करेंगे नहीं, कितना भी हार्ड चेक कर ले राइट आंसर को रॉन्ग करेंगे नहीं। ब्रीफ कैसे लिखा जाए? पॉइंट्स में लिखो, पॉइंट में लिखो, पॉइंट्स में लिखो। अच्छा, योशिता और सुहानी बोल रही है कि काश हम लोग ब्रांच पे आ सकते, आ जाओ। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुई है आर्यन, तो कट करके लिखा है तो चलेगा। ब्रीफ आंसर्स पॉइंट में लिखो, पॉइंट में, न्यूटन ब्रीफ आंसर्स पॉइंट में लिखो। 37 मिलेगा मुझे, ओके। जितेंद्र को 37 मिलेगा। जितेंद्र ट्राई करो एटलीस्ट 38 39 तक ज्योग्राफी में निकाल लो, जो कि बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, 38 39, ताकि 95 अबव आपका सोशल में हो जाए। गीता विक्रमपुरी, हाय सर सॉरी फॉर लेट। अरे गीता बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, अभी लेक्चर ख़त्म हो रहा है। एक्स्ट्रा के क्वेश्चन करने चाहिए, नहीं क्वेश्चन आंसर कुछ एक्स्ट्रा मत करो, फर्स्ट चैप्टर में से बस थोड़ा सा कर लो, फर्स्ट चैप्टर में से थोड़ा सा कर लो, फर्स्ट चैप्टर के थोड़े से एक्स्ट्रा आंसर्स कर लेना बस। हाँ 11 के लिए हैं हम लोग, यस यस 26 27 28 इसी चीज़ों के ऊपर पूरा डिस्कशन है ग्रुप में, मतलब यूट्यूब पे ही होने वाला है, आप लोग सब लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। 10th के बाद आप लोग क्या करोगे उसके ऊपर ही सब कुछ डिस्कशन है। चलो ठीक है, आपके होप्स सारे डाउट्स खत्म हो गए होंगे। अभी भी स्टिल अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट्स है तो आप लोग जो है चैट से इसमें डाल देना, घर पे गेस्ट आए थे सर। अच्छा कोई बात नहीं गीता, अभी एक काम करना, जैसे अभी मैं तो एंड कर रहा हूँ, इस वीडियो को वापस से भले चाहिए तो थोड़ा स्पीड में बढ़ा के, लेकिन पूरा वीडियो देख के लेना। बदलापुर में रहते हो ना? हाँ आ सकते हो ना इजीली, उल्लासनगर 1 या उल्लासनगर 4 दोनों ब्रांच में से किसी भी ब्रांच पे आप आ सकते हो। सर पेपर में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किया है तो रॉन्ग है ऑप्शन वाला, तो उसका मार्क्स दिया जाएगा?
हाँ मतलब ऑप्शन वाला रॉन्ग है तो मार्क्स कट जाएंगे ना। अगर मान लो 5 है तो पहला ही रॉन्ग है और बाकी चारों राइट है तो 4 मार्क्स मिलेंगे। यस गीता पूरा फिर से देख लेना। ओके ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक काम करो, वीडियो को लाइक, जो भी लोग अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ज्योग्राफी में बाहर से क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह ही सब कुछ बाहर से आ सकता है, वो सारे मैंने इस पीडीएफ में डाले हुए हैं। ये जो पीडीएफ है देखो, ये जो पीडीएफ है ज्योग्राफी क्वेश्चन बैंक वाला, ये मैं ग्रुप जो कमेंट सेक्शन में जो लिंक पिन है, हमारी ब्रांचेस कहाँ है, हमारी ब्रांच उल्लासनगर 1 में है, उल्लासनगर 4 में है और महारल में है, 3 जगह पे है। अरे फाल्टन में आप बहुत ज़्यादा दूर रहते हो, कोई बात नहीं। हाँ अवधेश पूछो, रुका हूँ मैं, 1 मिनट बोला आपने, रुका हूँ मैं। ज्योग्राफी में बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, जितने क्वेश्चन आ सकते हैं बाहर से वो ऑब्जेक्टिव्स ही आएंगे, और सारे ऑब्जेक्टिव्स मैंने ये क्वेश्चन बैंक में डाले हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स करके ले लो। ये क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो ये क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ जो यहाँ पे ग्रुप का लिंक पिंड है ना, वो ग्रुप का लिंक क्या करो, वो ग्रुप का लिंक जो है मतलब लिंक के थ्रू ग्रुप ज्वाइन कर लो। जैसे ये लाइव एंड होगा उस ग्रुप में मैं 2-3 मिनट में ऐड कर दूंगा, मतलब ग्रुप ये डाल दूंगा। अवधेश पूछ रहा है सर 5 में से 4 अटेम्प्ट करना था, पूरा 5 किया है और 1 गलत गया। हाँ तो 4 में से 4 मिलेगा ना, 4 आउट ऑफ 4 मिलेगा। लव फ्रॉम सांगली, ओके थैंक यू सो मच डार्क किलर। सर मनखुड में रहता हूँ, अच्छा ओके सर। और क्या पूछ रहे थे, रॉन्ग पेयर वाला कट करके लिखा है तो मार्क्स मिलेगा हिस्ट्री में। फर्स्ट अटेम्प्ट को ही मार्क्स रहता है, बट मिल जाए, दे देंगे। चलो इतना मतलब बहुत ज़्यादा कम मार्क्स मिलता रहेगा तो दे देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे। ठीक है चलो, तो होप्स आपके सारे डाउट्स खत्म हो चुके रहेंगे। दहीसर ईस्ट, ओके थैंक यू सो मच, लव फ्रॉम दहीसर ईस्ट, थैंक यू सो मच। ओके सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक मार देना, और चैनल पे अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करो, सबको भेजो, सबको बताओ कि हिस्ट्री का ऐसा अभी रिसेंटली एक वीडियो हुआ है जिसमें सब कुछ हमको बताया गया है, तो सबको भेज दो, वहाँ से हेल्प हो जाएगा। प्लस ये देखो यहाँ पे आपके सामने एक चीज़ रख रहा हूँ मैं, विज्ञान करियर काउंसलिंग, विज्ञान करियर काउंसलिंग लाइव ऑन यूट्यूब ऑन 26th ऑफ मार्च, 27th ऑफ मार्च एंड 28th ऑफ मार्च। 3 दिन जो है ये करियर काउंसलिंग चलेगा, 3 दिन ये करियर काउंसलिंग चलने वाला है, जिसमें 26th ऑफ मार्च को हम लोग बात करने वाले हैं किससे रिलेटेड, करियर ऑप्शंस इन साइंस आफ्टर 10th। देन 27th ऑफ मार्च को हम लोग बात करेंगे करियर ऑप्शंस इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स आफ्टर 10th, एंड 28 को हम लोग बात करेंगे करियर ऑप्शंस इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होंगी, लाइव ही होंगी यूट्यूब पे ही, तो आप लोग इसका पूरी तरह से बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है चलो, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक ठोक देना और कमेंट जरूर करना। रिचुअल याद रखना, वीडियो जैसे ही एंड होगा कम से कम 1-1, 2-2 कमेंट सभी लोग मार देना। ओके ठीक है, और किसी को अगर अभी भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में डाल देना वो डाउट्स। ठीक है चलो मिलते हैं, बाय बाय एवरीवन, बाय 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 बाय, मिलते हैं हम लोग।